क्या आपने भी कभी किसी से इतना प्यार किया है कि उसकी हर खुशी में आपने अपनी खुशी ढूंढ ली हो? क्या आपने कभी किसी के मैसेज का घंटों इंतजार किया है? क्या आपने भी किसी की हर बात को अपनी जिम्मेदारी समझकर निभाया है? और उसके बदले आपको क्या मिला? हर वक्त नज़रअंदाज किया जाना, हर वक्त अनदेखा किया जाना और हर वक्त ये एहसास दिलाना कि शायद आपकी कोई कीमत ही नहीं है। अगर आप भी इस वक्त ऐसे ही दर्द से गुजर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसी बात बताने वाली हूँ जो शायद आपकी पूरी सोच बदल देगी। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे सच उजागर करूंगी जिन्हें जानकर आप सच में हैरान रहने वाले हैं। इस दुनिया का सबसे पहला सच जानते हो क्या है? इस दुनिया का सबसे पहला सच ये है कि ये दुनिया सिर्फ उसी की कदर करती है जो चीज आसानी से नहीं मिलती है, और जो चीज यूं ही आसानी से मिल जाती है ये दुनिया उसकी कदर ही नहीं करती। हम लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि जब सामने वाला इंसान हमें नज़रअंदाज करता है तो हम उसे और अटेंशन देने लगते हैं। जब वो हमसे नाराज़ होता है तो हम उसे तुरंत मनाने लगते हैं। जब वो हमें बुलाता है तो हम तुरंत उसके लिए अवेलेबल होते हैं, और जब वो कॉल करता है तो हम बिना एक भी सेकंड की देरी किए झट से उसका कॉल उठाते हैं। जब वो मैसेज करता है तो हम बिना एक भी पल गवाए तुरंत उसका रिप्लाई करते हैं। और ये छोटी छोटी बातें आपको उसकी नज़र में बिल्कुल सस्ता बना देती हैं, और धीरे धीरे उस इंसान को हमारी आदत हो जाती है, और आदत इंसान के लिए बहुत ही कम कीमत रखती है, क्योंकि वो उसकी आदत में आ गया होता है। उसको पता होता है कि ये तो अवेलेबल है मेरे लिए, जब वो उसको ज़रूरत होती है हम तुरंत अवेलेबल होते हैं, तो वो कीमत क्यों ही समझेगा। क्या आपने कभी देखा है कि जो लोग अलग ही एक छाप रखते हैं तो वो तुरंत इतनी जल्दी किसी को अवेलेबल नहीं होते हैं? एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जिस इंसान को बिना मेहनत किए सब कुछ मिल जाता है, उसके लिए उसकी वैल्यू ना के बराबर होती है। और जो मेहनत करके और जो बहुत एफर्ट्स डाल के चीज़ों को हासिल करते हैं, उसके लिए वो जानते हैं कि उसने किस मुसीबत के साथ उसको हासिल किया है, तो उसके लिए उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। अब हम बात करते हैं दूसरे सच के बारे में। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम जितना झुकेंगे उतना सामने वाला हमें प्यार करेगा। हम उसके लिए बार-बार जाकर झुक जाएँगे तो उसे ये लगेगा कि हम उसका कितना केयर करते हैं, हम उसे कितना प्यार करते हैं। और हम उसे ये सब दिखाएँगे तो उसे ये लगेगा कि वो हम उसके लिए बहुत लॉयल हैं, उसके लिए बहुत अवेलेबल हैं, तो इसे प्यार देना चाहिए। लेकिन सच बिल्कुल इसके उलट होता है। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि रिश्ता हमेशा बराबरी से चलता है। हमेशा एक तरफ से त्याग कर देने से रिश्ता नहीं चलता है। अगर आप अपनी ही तरफ से एफर्ट्स डालते रहेंगे, अपनी तरफ से त्याग करते रहेंगे, तो सामने वाले को क्या ही वैल्यू होगी आपकी। तीसरा सच है कि ये दुनिया आपको उतनी ही वैल्यू देती है जितनी वैल्यू आप अपने लिए तय करते हैं। अगर आप बार बार उस इंसान के पीछे भागेंगे, बार बार उसे जाकर अटेंशन देंगे, तो उसको ये दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा कि ये तो मेरे लिए हमेशा अवेलेबल है, ये बार बार जाता है, बार बार वापस आ जाता है, मैं इसके साथ कुछ भी कर लूँ ये कहीं नहीं जाने वाला मुझे छोड़कर। क्योंकि उसको ये दिख रहा होता है कि वो कितनी भी बार आपके साथ गलत कर चुका है, लेकिन आप हमेशा उसके लिए अवेलेबल हैं। और जब आप हमेशा अवेलेबल होते हैं तो उसके दिमाग में ये पैटर्न बन जाता है कि ये अब कहीं नहीं जाने वाला, ये सिर्फ मेरे ही पीछे रहने वाला है। इसलिए अपनी कीमत खुद तय कीजिए, उसको ये दिखाइए कि आपकी वैल्यू क्या है। अब सवाल आता है कि अगर सामने वाला आपको वैल्यू नहीं देता है तो आपको करना क्या है? हर बार पहले कॉल करना, हर बार पहले मैसेज करना, हर बार रिश्ता बचाने के लिए खुद को उसके आगे झुका देना, इन सब चीज़ों को थोड़े दिन के लिए रोक दीजिए। कुछ दिन के लिए सब कुछ छोड़ दीजिए, अपनी तरफ से पहल करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। जब आप सामने वाले से इतना प्यार करते हैं कि उसके लिए हर बार झुकने को तैयार हो जाते हैं, जब आप उससे इतना प्यार करते हैं कि उसके लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्कुल गिरा देते हैं, तो सामने वाला भी तो आप ही के साथ रिलेशनशिप में है ना। अगर वो आपसे प्यार करता है तो कुछ दिन छोड़कर देखिए कि वो कितनी बार आपके आगे झुकता है, वो कितनी बार आपके आगे आकर खुद को छोटा साबित करता है। एक बार जानकर तो देखिए। अगर सामने वाले को 1% भी आपकी वैल्यू होगी, उसके मन में थोड़ा सा भी प्यार आपके लिए होगा, तो वो आएगा और वो झुकेगा। अगर वो नहीं आता है और वो नहीं झुकता है तो ये समझ जाइए कि रिश्ता सिर्फ आप ढो रहे हैं। सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप उसकी लाइफ में हैं या नहीं हैं, उसे
कोई कमी महसूस नहीं हो। दूसरा काम आपको करना है कि अपनी सारी ऊर्जा सिर्फ अपने ऊपर ही लगानी है। आपको अपनी ऊर्जा का एक भी परसेंट दूसरे इंसान की तरफ नहीं वेस्ट करना है। अपने ऊपर काम करना है, अपनी स्किल्स पे काम करना है और सबसे बड़ी बात कि अपने करियर को अपनी प्रायोरिटी बनाना है। जब हम खुद में सक्सेसफुल होते हैं तो सामने वाले इंसान हमसे बात करने को तरसते हैं। जब हम खुद में सक्सेसफुल होते हैं तो सामने वाला इंसान हमें खोने से डरते हैं। अपने हेल्थ पर काम कीजिए, अपनी स्किल्स पे काम कीजिए, किताबें पढ़िए और सबसे बड़ी बात कि अपने सपनों को साकार करिए। जब आप खुद में कुछ बनने लगते हैं तो यकीन मानिए जो लोग आपको छोड़कर गए होते हैं ना, वो पलटकर पीछे देखने पे मजबूर हो जाते हैं। तीसरी बात कि खुद से प्यार करना सीखिए। दूसरों से प्यार तो हर कोई कर लेता है, दूसरों से प्यार करना बहुत आसान चीज़ है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है खुद से प्यार करना, खुद को अपनाना और खुद की हर कमी के साथ हमें खुद में अपनी नज़र में बेस्ट दिखाना। सबसे पहले रोज़ सुबह उठिए और अपने आप को शीशे में कुछ देर निहारिए। कुछ देर अपने आप को सजाइए, संवारिए और देखिए कि आप में कितनी सुंदरता है। आप खुद को इस तरीके से बनाकर रखिए कि आपको खुद में देखकर प्यार हो। दूसरों के लिए आप अगर खुद को सजाएँगी और सामने वाला आपको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है तो हमारा दिमाग हट जाती है और हम पागल जैसे हो जाते हैं कि नहीं, मैंने इतना कुछ किया, मैं इतना अच्छा दिख रही थी लेकिन उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। लेकिन आपको क्या करना है? आपको सिर्फ अपने लिए तैयार होना है। रोज़ मिरर के सामने बैठिए और सिर्फ अपने लिए तैयार होइए। अपना मेकअप अपने लिए कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप खुद में इतनी व्यस्त लगें कि दिन में 4 बार शीशा देखकर खुद में मुस्कुराएँ। अपनी कमियों के साथ खुद से प्यार करना यही सबसे बड़ी ताकत है और यकीन मानिए जिस दिन आपने खुद से प्यार करना सीख लिया, उस दिन दुनिया की कोई भी ताकत आपको तोड़ नहीं पाएगी। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही एक कहानी पढ़ी थी, मैं अभी आपको बताती हूँ कि एक लड़का थे, जिसमें लड़का रोज़ उस लड़की के लिए रोज़ लेके आता था। दोनों लोग कॉलेज जाते थे, रोज़ लड़का रोज़ लेकर आता था, रोज़ उसे रोज़ देता था और लड़की बस यूँ ही लेती थी और बस रख दिया या यूँ ही कोई अच्छा रिस्पॉन्स उसको नहीं देती थी, क्योंकि वो रोज़ का ही पैटर्न बन चुका था, वो रोज़ उसको लाता था, रोज़ देता था। फिर जब लड़के ने कुछ दिन तक ये किया और उसने नोटिस किया कि उसके प्यार की, उसके समय की, उसके रोज़ेज़ की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो उसने उसे रोज़ देना बंद कर दिया। अब लड़का उसे मिलना कम कर दिया, उसने उसे रोज़ देना बंद कर दिया और कॉलेज में उससे मिलना भी बहुत हद तक कम कर दिया। अब लड़की ने 2-4 दिन तो सोचा कि ठीक है, नहीं आया होगा या ठीक है, नहीं उसने दिया होगा, किसी काम में बिज़ी होगा। 2-4 दिन उसने देखा, नोटिस किया कि हाँ, अब नहीं हो रहा है। लेकिन फिर धीरे-धीरे जब उसे ये सब चीज़ मतलब लगने लगा कि ये मुझसे दूर जा रहा है, तो उसके अंदर से बेचैनी होने लगी। उसके अंदर से ये दिमाग उसको बार-बार पूछने लगा कि नहीं, ये तो मेरे पीछे घूमता रहता था, अब इसको अचानक से क्या हो गया है? हमारे दिमाग को यही आदत होती है, जो चीज़ हमारे लिए अवेलेबल होती है, वो उसकी वैल्यू ही नहीं करता है और जो चीज़ हमसे दूर जा रही होती है, वो उसके लिए तड़पता है। तो आप भी इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप दूसरों के लिए हमेशा करते रहेंगे, आपको कोई वैल्यू देने वाला नहीं है और जब आप उनसे दूर जाने लगेंगे, तब उनकी लाइफ में आपकी कमी महसूस होगी। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जिस प्यार के लिए आपको भीख मांगनी पड़े, वो प्यार प्यार नहीं है। वो एक समझौता है जो आप करके ढो के चल रहे हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, अगर खुद को बदल कर, खुद से समझौता करके आपको किसी रिश्ते को निभाना पड़े, उसको खुश करने के लिए आपको खुद को बदलना पड़े, तो थोड़ा-सा रुक जाइए। खुद को बदलकर दूसरों को खुश करने से बेहतर है कि आप खुद को अपने लिए बदलिए और जब आप पलटकर पीछे देखें, तो आपको ये एहसास हो कि आप किस चीज़ के पीछे भाग रहे थे। आप उस चीज़ के पीछे भाग रहे थे जो आपके लायक है ही नहीं। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि किसी एक इंसान के व्यवहार से आपकी वैल्यू तय नहीं होती है। सूरज तब भी चमक रहा होता है जब कोई उसकी तरफ नहीं देख रहा होता है। ठीक उसी तरह आपकी सच्चाई, आपकी अच्छाई और आपकी आत्मा की सुंदरता किसी एक इंसान के व्यवहार से कम नहीं हो जाती। जो इंसान खुद की इज़्ज़त करना सीख जाता है, दुनिया भी उसे खोने से डरती है। अगर आज की वीडियोस ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा जिसको सच में इस मोटिवेशन की ज़रूरत है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनी वैल्यू को समझिए। धन्यवाद।